मीन राशि की जो ग्रह स्थिति है उसमें मुझे फ्लैक्चुएशन नज़र आ रही है, ये मैं कह सकता हूँ। और उसका कारण है मंगल शनि का द्वादश स्थान में होना। आप कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। ये 12वां भाव होता है। यहाँ 11 नंबर राशि लिखी है, यानी कि कुंभ राशि, स्थान 12वां, मंगल शनि बैठे हुए हैं। कलह कलेश, धन ना रुक पाना, मानसिक तनाव रहना, अंदर एक डर का भाव रहना, एक लेजीनेस रहना, आलस से युक्त जीवन होना, काम में मन ना लगना, ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर बनेंगी। और आप ऐसा अभी फ़िलहाल नोटिस कर भी रहे होंगे। आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। कारण भी समझा देता हूँ और पूरा अच्छे से समझाऊंगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़ें। एक नया फेसबुक पेज हमने बनाया है, एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत के नाम से। आप यहाँ भी हमसे ज़रूर जुड़ें। तो सबसे पहले आपसे कह देना चाहता हूँ कि आपका मान सम्मान, इस घर में सूर्य राहु बैठे हैं और सूर्य छठे भाव का रोगेश होकर के आपके शरीर पर बैठा है। ये रहा सूर्य राहु, फर्स्ट 14 डेज तक है। तो पहले 14 दिन सावधान, अलर्ट, स्वास्थ्य में भी अलर्ट। और अगर विशेष रूप से आप बड़े अधिकारी हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं या राज सत्ता से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, यानी कि आप कहीं भी बड़े पद पर हैं, आप थोड़ा अलर्ट रहें। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ती है। दोस्तों, अभी मैं विषय को आगे बढ़ाता हूँ। और शुक्र साथ में बैठे हैं तो स्त्री पक्ष से हानि उठानी पड़ सकती है, या स्त्री को पुरुष से, यानी कि अपने अपोजिट पार्टनर से भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, सम्मान बढ़ेगा, व्यक्तित्व बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 9 अप्रैल के बाद बढ़ेगा जब नीचभंग राजयोग बनेगा। और ऑलरेडी एक मालव्य राजयोग तो यहाँ शुक्र के उच्च होने से बना ही हुआ है। फर्स्ट 24 डेज यहाँ पर शुक्र रहेंगे तो मालव्य राजयोग है, जो कि आपके धन धान्य के लिए लगभग ठीक होता है। और जब बुध का राजयोग बनेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो 9 अप्रैल से बनेगा। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ आपके आर्थिक क्षेत्र की। मंगल के पास जिम्मेदारी है, खर्च के घर में चलेगी। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि पैसा नहीं रुकने देते। धन, अर्थ, ये जो चीज़ें हैं नहीं रुक पाता, बड़ी दिक्कत आती है। फाइनेंशियल आपको क्राइसिस फेस करने पड़ सकते हैं। पहले 9 दिन तो फिर भी कंपैरेटिवली ठीक निकल जाएंगे, पर उसके बाद जो ग्रह स्थिति है वो अनुकूल नहीं दिखाई पड़ती, तो थोड़ा ध्यान रखें। अगर मैं विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करूं तो क्या धन की स्थिति कब सुधरेगी, तो ये पूरे महीने तो धन की स्थिति आपकी उतार चढ़ाव में रहेगी। कारण ये है कि दिनांक 23 तारीख से जो आपके धन तंत्र के, यानी कि यहाँ के मालिक मंगल ग्रह हैं, वो राहु के साथ अंगारक दोष बनाएंगे। वो भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि इधर आ जाएंगे मंगल और मंगलिक दोष भी बनेगा। तो आपको 23 तारीख के बाद से गुस्सा ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा और आपका धन का हानि होगी। यदि बात करी जाए आपसे आपके पारिवारिक जीवन की, देखिए परिवार में भी जो ग्रह स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, बट गुरुदेव बैठे हैं तो काफ़ी हद तक संभाल लेंगे। पर मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर तो आपको यही कहूँगा कि आप संभल के चलें। ज़्यादातर राशियों में मैंने जो फल है उसमें मैंने काफ़ी हद तक थोड़ी चीज़ों को नेगेटिव बताया है, और उसका कारण ये है कि दोस्तों अभी ग्रह चाल इतनी उचित नहीं चल रही है, क्योंकि युतियाँ ग्रहों की अच्छी नहीं है। युति का मतलब होता है 2 ग्रह एक दूसरे के साथ बैठना। बात करी जाए अगर आपके कार्य क्षेत्र की, तो देवगुरु बृहस्पति के पास है, धन के घर में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में कैरियर का और सेकंड हाउस का संबंध है, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उससे आपकी आजीविका चलती रहेगी। वहाँ से पैसे का फ्लो बंद नहीं होगा, वहाँ से पैसा आपको आता रहेगा। कैरियर में कोई बड़े चेंजेस आते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। कोई बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको इस महीने नहीं करने चाहिए। यदि बात करी जाए प्रेम की, तो प्रेम का मालिक आपका चंद्रमा है, राहु की दृष्टि में ये भाव आ जाता है। तो प्रेम लाइफ भी आपकी एवरेज ही रहेगी, कोई बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बोल सकता हूँ कि 15 तारीख से और 25 तारीख तक अप्रैल महीने में वो समय अच्छा रहेगा। इसमें आपके वैवाहिक जो मनमुटाव हैं वो दूर हो सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में विद्यार्थियों का कम मन लगेगा। पर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन तक की शिक्षा में हैं या विशेष हायर स्टडीज़ की, तो उन लोगों के लिए 20 से लेकर के और 25 अप्रैल तक का समय काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। आपको विशेष रूप से मंगल की पूजा करनी चाहिए 23 तारीख के बाद, जब मंगलिक दोष बनेगा। आपको राहु की पूजा तो पूरे महीने, शनि की पूजा पूरे महीने करनी चाहिए, और सूर्य की पूजा फर्स्ट 14 डेज तक करनी चाहिए। सूर्य का दान कुछ मत करिएगा, और राहु की पूजा पूरे महीने करना। राहु के दान तो हर शनिवार के शनिवार करते रहना। इसके अलावा आपको शनि चालीसा, मंगल चालीसा यानी कि हनुमान चालीसा और शिव चालीसा ज़रूर करनी चाहिए। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।